प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में आज प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और विपक्ष या ये कहा जाए राहुल गांधी उन्हें संविधान की कॉपी दिखा रहा था और भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में मोदी मोदी के नारे लगा रहा था। हकीकत क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी अब भी नहीं समझी है विपक्ष की रणनीति, क्योंकि जब आप संविधान की प्रति दिखाने के जवाब में मोदी मोदी के नारे लगाते हैं ना, तब आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आप संविधान की जो बुनियादी सोच है, लोकतांत्रिक सोच है, उसका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि संविधान साफ तौर पर व्यक्ति पूजन के खिलाफ है। बाबा साहब अंबेडकर को जाके पढ़िए। बाबा साहब अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा था कि व्यक्ति पूजन, राजनीति में एक व्यक्ति की पूजा नहीं हो सकती। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं और आप देखिएगा किस तरह से राहुल गांधी की तरफ बाकायदा हमने उसको सर्कल किया हुआ है और राहुल गांधी जो हैं उन्हें संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं। विपक्ष उन्हें संविधान की कॉपी दिखा रहा है। दोस्तों यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी के पहले दिन के लिए सबसे निर्णायक तस्वीर मानी जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से संविधान की कॉपी दिखाई जा रही थी। आइए चंद सेकंड्स का वो लम्हा देखते हैं जब राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान की कॉपी दिखाई थी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और जैसे मैंने कहा, इसके जवाब में भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने मोदी मोदी के नारे लगाए। याद कीजिएगा, जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक एक व्यक्ति विशेष के इतने मायने नहीं होते हैं। देखिए किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संसद के बाहर से लेकर संसद के अंदर तक विपक्ष देखिए किस तरह से हाथ में संविधान की लाल कॉपी लिए आज भारतीय जनता पार्टी को इसका चेहरा दिखा रही थी। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने संसद में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी का करारा हमला न सिर्फ संसद के बाहर बल्कि संसद के अंदर भी जारी रहा। राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दिन, एनडीए के पहले 15 दिन का बखान किया। राहुल गांधी क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? एनडीए के पहले 15 दिन, भीषण ट्रेन दुर्घटना, 2 कश्मीर में आतंकवादी हमले, 3 ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, 4 नीट घोटाला, 5 नीट पीजी निरस्त, 6 यूजीसी नेट का पेपर लीक, 7 दूध दाल गैस टोल और महंगे, 8 आग से धधकते जंगल, 9 जल संकट, 10 हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी अब अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है और यह हम किसी हालत में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। दोस्तों सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी, शारीरिक तौर पर कमजोर। आप जानते हैं हाल ही में उन्हें कई बार अस्पताल जाना पड़ा, मगर उन्होंने भी कहा कि संविधान बोलेगा। और समाजवादी पार्टी, जिसे 37 सांसद से नवाजा है उत्तर प्रदेश की जनता ने, वो भी लाल टोपियों और हाथ में संविधान की लाल कॉपी के साथ मौजूद थे। डिंपल यादव भी वहां दिखाई दी और देखिए समाजवादी पार्टी के सांसदों का जलवा। विपक्ष ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, विवादों में घिरे हुए उनके मंत्रियों को भी घेरना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि जब धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं,
वो शपथ ग्रहण करने गए तो किस तरह से नीट नीट के नारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं नीट के पेपर जो हैं वो स्थगित किए जा रहे हैं, खुलेआम पेपर लीक हो रहे हैं, खुलेआम चीटिंग करवाई जा रही है और इन सवालों का जवाब माननीय शिक्षा मंत्री के पास नहीं है। नजारा क्या था संसद के अंदर, आइए देखते हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उग्र थे। बकौर मल्लिकार्जुन खड़गे, नरेंद्र मोदी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज सभी पार्टी के नेता एक होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं, आप संविधान के हिसाब से चलिए। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर विपक्ष जिस तरह से संविधान के मुद्दे पर हमला बोल रहा है, सरकार क्यों घबराई हुई है। याद कीजिएगा, चुनावों के दौरान एक नहीं, पार्टी के आधा दर्जन नेताओं ने कहा कि आप हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और ये कोई छुटभैया नेता नहीं थे। राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी, अरुण गोविल, मेरठ से इनके सांसद अनंत हेगड़े, ये तमाम बड़े नेता लगातार कह रहे थे 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। नतीजा, राहुल, तेजस्वी, अखिलेश, उद्धव ठाकरे, सबने इस मुद्दे को पकड़ लिया था और सबने अपनी चुनावी सभाओं में कहा था कि ये संविधान बदल देना चाहते हैं, वो संविधान जिसमें इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़े वर्गों के लिए इंसाफ है। और उसका परिणाम आपने महाराष्ट्र में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा और कुछ हद तक बिहार में भी देखा। इन सभी राज्यों में जहां पर मान के चला जाए विपक्ष का सुपड़ा साफ था, विपक्ष ने जोरदार दस्तक दी, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, और उसको लेकर पूरी तरह से हिल गई है बीजेपी सरकार। इसीलिए आज संविधान की प्रतियां प्रधानमंत्री को दिखाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं। ये नसीहत दे रहे हैं कि विपक्ष इस सत्र में सलीके से काम करिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या मशवरा दिया। प्रधानमंत्री को यह भी समझना पड़ेगा कि विपक्ष आवाज उठाएगा। विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल करना, सरकार से सवाल करना। प्रधानमंत्री को यह नसीहत कि उन्हें संविधान के हिसाब से न सिर्फ चलना पड़ेगा, बल्कि अगर विपक्ष आवाज उठाए तो वो इसको लेकर घबरा नहीं सकते, इस बात को लेकर वो रक्षात्मक मुद्रा में नहीं आ सकते, डिफेंसिव पर नहीं आ सकते, क्योंकि विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। प्रधानमंत्री ये जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही अटपटी लगती है दोस्तों, मानो प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों से घबराए हुए हैं, और हकीकत है इसीलिए आज विपक्ष कह रहा है कि आप संविधान से चलिए, आप देश के अंदर काले कानून लाने की कोशिश मत कीजिए, आप भारतीय न्याय संहिता में बदलाव करने की कोशिश मत कीजिए, जिसके अंतर्गत अगर पुलिस ने आपको हिरासत में लिया तो 90 दिनों तक आपको हिरासत में रखा जाएगा और कुछ भी नहीं किया जा सकता उस बारे में। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है, संविधान का मुद्दा उठा रहा है, और जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आज तो सिर्फ पहला दिन था दोस्तों, आने वाले दिनों में माहौल बहुत दिलचस्प होने वाला है, और खासकर तब जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे। जी हां, जब कई समितियों में प्रधानमंत्री और राहुल गांधी एक कमरे के अंदर होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, बड़े बड़े पदों में, बड़े बड़े अधिकारियों के चुनाव में जिन जिन समितियों में ये दोनों हैं, यानी सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, चुनाव आयोग, जब ये दोनों नेता एक ही रूम में होंगे तो इसके क्या मायने निकलेंगे। ये तो महज ट्रेलर है दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, और ये पिक्चर बहुत ही दिलचस्प और किसी थ्रिलर से कम नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।